श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि मेरा भक्त या गुणातीत पुरुष या स्थितप्रज्ञ पुरुष सोने और मिट्टी को समान समझता है। वास्तव में सोने और मिट्टी को समान कैसे समझा जा सकता है? सोना तिजोरी में ही रहना चाहिए और मिट्टी सड़क पर। भगवान कृष्ण भी यह नहीं कह रहे हैं कि सोने को सड़क पर फेंको और मिट्टी को तिजोरी में रखो। तो भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं? भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि उस वृत्ति को छोड़ दो जो वृत्ति उन्हें परखती है, जो वृत्ति ये बताती है कि सोना कीमती है और मिट्टी कीमती नहीं है। उस वृत्ति को छोड़ दो, उस वृत्ति से तुम अलग हो जाओ। वास्तव में तुम उस वृत्ति से अलग ही हो। तो उस वृत्ति को छोड़ते ही हमें उस स्थिति का अनुभव हो जाता है जहाँ पर सोना कीमती नहीं है और मिट्टी कम कीमती नहीं है। अर्थात उन्हें कोई परखने वाला नहीं, उन्हें परखे जाने की आवश्यकता ही नहीं है। सोना जो है सो है, मिट्टी है सो है। यानी मिट्टी के जो गुण है वो मिट्टी में है ही, सोने में जो गुण है वो सोने में है ही। उन्हें कोई परखता नहीं है, उनके पीछे कोई बावला नहीं होता है। सोने के पीछे कोई बावला नहीं होता है। सोने से कोई राग नहीं कर रहा है और मिट्टी से कोई द्वेष नहीं कर रहा है। यही तो भगवान कह रहे हैं। स्थित प्रज्ञ होना क्या है? राग द्वेष वियुक्त विषयान इंद्रिय चरण आत्मवश्य विधेय आत्मा प्रसाद मन गच्छति। यानी इंद्रियां हमारी न राग से वर्तन करें न द्वेष से वर्तन करें। यही तो है मिट्टी और सोने को समान समझना। न सोने से राग हो रहा है न मिट्टी से द्वेष हो रहा है। हाँ, व्यवहार चल रहा है, व्यवहार में सोना तिजोरी में ही रखा गया है और मिट्टी सड़क पर ही है। लेकिन वो वृत्ति छूट गई है जो वृत्ति राग करती थी, जो वृत्ति द्वेष करती थी, जो उन्हें परखती थी। यही है गीता के इस विचार का रहस्य। धन्यवाद।